चेस इंडिया ने ही बनाया था, गुप्ता डायनेस्टी में। बिहार में था गुप्ता डायनेस्टी। इन बिहारियों ने उसका मैनुअल ही चोरी कर लिया। हजारों सालों तक सब चेस खेल रहे हैं सिवाय उसके जिसने बनाया है। क्यों हजारों सालों तक सोए रहने के बाद आज अचानक वर्ल्ड टॉप 10 में 3 इंडियंस हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। जब पहली बार मेरा दोस्त मेरे घर चेस लेकर आया, मुझे लगा ये पागल हो गया है। बोर्ड लाया, गोटी लाया, मगर लूडो तो लाया ही नहीं। कितना कदम चलना है वो कैसे डिसाइड करेंगे। मेरे लाइफ में एक चेंज आया जब मैं अपने भाई के साथ चेस खेलने बैठा। मैंने कहा, घोड़े 4 कदम लेफ्ट में चल। घोड़ा पलट के बोला, पहला बात मैं तेरे बाप का नौकर नहीं, दूसरा बात मैं ऑलरेडी लेफ्ट में हूँ, अब क्या बोर्ड के बाहर से निकल के मारूं। हाँ वेल, उस दिन मुझे 2 चीजें समझ आई। नंबर 1, घोड़ा मेरे बाप का नौकर नहीं है। नंबर 2, घोड़ा सिर्फ 2.5 कदम चलता है, उससे ज्यादा चलाओगे तो वो तुम्हें वर्बली अब्यूज भी कर सकता है। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आई रियलाइज कि मैं इतना गंदा खेलता हूँ कि मेरा पहले मूव चलते ही मेरे सारे पीसेस मुझसे बिना पूछे खुद ही रिजाइन कर देते हैं। घोड़ा ऊंट के ऊपर बैठ के अपने घर चला जाता है। राजा कहता है, भाई तू रहने दे, मैं खुद ही चेकमेट हो जाऊंगा। ये बलिदान देकर वो अपने आप को चेस समाज का भगत सिंह समझ रहा है। मैं इतना गंदा खेलता हूँ कि कंप्यूटर भी मुझसे हारने के लिए अपने आप को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर लेता है। मैं फिर भी हार जाता हूँ। खुद के बिछाए जालों में खुद ही फंस जाता हूँ। मैं सिर्फ चेस की ओपनिंग्स प्रैक्टिस करता हूँ, क्लोजिंग्स तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। मेरा चेस का रेटिंग हाईएस्ट डे 1 में था, उसके बाद से लगातार गिर ही रहा है। चेस में 2 टाइप के पीसेस होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्राउन इसीलिए नहीं होते क्योंकि व्हाइट्स ने इन लोगों को आपस में ही लड़वा रखा है। दिस गेम कैन बी कंसिडर्ड एज BGMI ऑफ द प्री इंटरनेट वर्ल्ड, क्योंकि ये पूरा गेम एक बैटलफील्ड को पोर्ट्रे करता है और यहीं से चीजें सेंस बनाना बंद कर देती है। पूरे गेम में 6 टाइप के पीसेस होते हैं जिसे एक बैटलफील्ड को ध्यान में रख के बनाया गया है। प्यादा, हाथी, घोड़ा, राजा, रानी और ऊंट। ऊंट? ये कौन गधे का बच्चा है जो ऊंट में बैठ के जंग लड़ने आया है और इसका ऊंट सिर्फ डायगनली चलता है। आ गया राजा और उसका अंधा ऊंट। इस डिफेक्टिव जोड़ी को क्या नाम दे। ये जीसस का पूजा कर रहा है और जीसस आके भगवान को कंप्लेन कर रहे हैं, ये क्या चीज बना दिया तूने। भगवान कह रहे हैं, अल्लाह से पूछ, ऊंट उसने बनाया है, सऊदी अरब का है वो, मीर जफर नाम है उसका। इन दोनों को किसी भी धर्मों के भगवानों से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा। प्रॉफेट ध्रुव राठी और मौलाना एलविश यादव ही इन दोनों को सद्बुद्धि प्रदान करें। वेल दैट्स ऊंट फॉर यू। नंबर 2, प्यादा। प्यादा मतलब नॉर्मल सैनिक। मगर क्या तुम लोग को सही में लग रहा है इस राजा के सेना में कोई भी नॉर्मल होगा। देयर आर टोटल 8 प्यादास फ्रॉम ईच कलर। ये शुरुआती चाल 2 कदम चल के कर सकते हैं या 1, इनका मर्जी। व्हिच मेक्स सेंस क्योंकि वॉर में शुरुआत में ये लोग भाग के एक दूसरे के पास जाते हैं। द थिंग दैट एक्चुअली डजंट मेक सेंस इज ये चलते सीधा है लेकिन मारते सिर्फ अपने बगल वाले लोगों को। नंबर 3, कोमल प्रसाद एके हाथी। कोमल प्रसाद सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में चलता है, कितने भी कदम चला लो। नंबर 4, रघुनंदन एके घोड़ा। रघुनंदन 2 कदम स्ट्रेट फिर 1 कदम लेफ्ट या राइट चलता है, लाइक एन एल शेप। एंड रघुनंदन इज द रीजन व्हाई इन द फर्स्ट प्लेस ये जंग हो भी रहा है। राजा तुलसीलाल ने इसे शांति संदेश देकर दुश्मन राज्य भेजा। जब 2 महीने बाद बैल्कनी में आया, देखता है रघुनंदन वहीं पे गेट के सामने ही गोल गोल घूम रहा है। 2 कदम आगे फिर लेफ्ट, 2 कदम आगे फिर लेफ्ट, 2 कदम आगे फिर लेफ्ट। नंबर 5, आनंद मालिनी देवी एके क्वीन। वेल अनलाइक अदर क्वींस ये घर पे खाना नहीं बनाती, ये अपने मर्द के पीछे पीछे लड़ने आ जाती है। मैटर ऑफ फैक्ट, क्वीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पीस ऑफ द होल गेम। ये बोथ स्ट्रेट लाइंस में और डायगनली कितने भी कदम चल सकती है। एंड नाउ कमिंग टू द फाइनल एंड द लास्ट पीस ऑफ द गेम, तुलसीलाल एके राजा। पूरे गेम का सबसे फट्टू यूजलेस बेकार पीस। 1 ही कदम चलता है, डर लगता है तो हाथी के पीछे छुप जाता है। इस भोंदू को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े योद्धा अपना जान दे रहे हैं। जब प्यादा फाइनली चेस बोर्ड के दूसरे तरफ आखिरी स्क्वायर में पहुंचता है तब वो प्रमोट होकर क्वीन बन जाता है। कैसा राजा है ये। रानी मर गई तो सेनापति से ही शादी कर लिया। तुलसीलाल के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। पहले तो सीन ये था कि चेस इक्वल्स टू रशिया, चेस फॉर रशियंस वाज लाइक फुटबॉल फॉर ब्राजीलियंस और क्रिकेट फॉर इंडियंस। हर गली के पास एक खुद का मिखाइल ताल, बोरिस स्पासकी, यानी kasparov हुआ करते थे। बॉबी फिशर द गोट ऑफ चेस ने एक बार कहा था, सोवियट्स आर बेसिकली रनिंग जस्ट लाइक अ माफिया, क्योंकि एक मैच खत्म होते होते दूसरा रशियन पैदा हो चुका होता था ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन कर रहा है, तुम मेरे फोन पे में 10,000 रुपए ट्रांसफर करोगे। फिर आया 1970s का टाइम जब चेन्नई में ताल चेस क्लब बनाया जाता है बाय द फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर ऑफ इंडिया मैनुअल एरर।
आफ्टर द नेम ऑफ द ग्रेट मैजिशियन ऑफ रीगा, मिखाइल ताल। चेस कम्युनिटी का बच्चा जानता है कौन है मिखाइल ताल। स्पेशली उनका ये वाला गेम जो हर किसी ने अपने लाइफ में एक बार जरूर देखा होगा। दे वुड हैव गॉन लाइक वाव। तो चलो अब बताओ मेरे को इंटरनेशनल मास्टर क्या होता है। तो जब नहीं आता तो पूछा क्यों नहीं। चेस में हर एक प्लेयर को उसके ईलो से नापा जाता है। ईलो मतलब चेस के पॉइंट्स। 1000 ईलो मतलब बिगिनर, 1600 ईलो मतलब इंटरमीडिएट, और हाईएस्ट आज तक 2900 अचीव किया गया है बाय समय रायना। मजाक कर रहा हूँ। मैग्नस कार्लसन, द गोट ऑफ दिस जनरेशन, जो ऑलमोस्ट एफर्टलेसली हमेशा जीत जाता है। मैटर ऑफ फैक्ट गुकेश भी वर्ल्ड टाइटल इसीलिए जीत पाया क्योंकि मैग्नस कार्लसन डिफेंड करना बंद कर चुका है। वेल, मैग्नस इज द ओनली गाय अक्रॉस ऑल जनरेशंस हु कैन गो टो टू टो विद बॉबी फिशर। ईलो पॉइंट्स बढ़ते हैं जब आप एक मैच जीत जाते हो। अपने से ज्यादा रेटेड प्लेयर से जीतोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अपने से कम रेटेड प्लेयर से जीतोगे तो कम बढ़ेगा, अपने से ज्यादा रेटेड प्लेयर से हारोगे तो बहुत कम गिरेगा, और अपने से बहुत कम रेटेड प्लेयर से हार गए तो बहुत ज्यादा गिरेगा। ये दर्द मेरे से अच्छा कौन समझ पाएगा। Well, most of the matches, at least online chess.com, Lichess जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपके ऑलमोस्ट इक्वली रेटेड प्लेयर से होगा। उनसे हारने या जीतने से मैक्सिमम 8 to 10 पॉइंट्स का ऊपर नीचे होता है। 2200 ईलो पे आप कैंडिडेट मास्टर कहलाओगे, 2300 पे फिडे मास्टर, 2350 पे भिडे मास्टर, 2400 पे इंटरनेशनल मास्टर और 2500 पे ग्रैंड मास्टर गोगो। आंखें निकाल के गोटियां खेलता। और एक अनसेट सा रूल है, 2700 या उससे ऊपर पे सुपर ग्रैंड मास्टर, जहाँ पे चेस के सेलिब्रिटीज फॉल करते हैं, जैसे यान नेपो, फाबियानो कारुआना, मैक्सिम लग्रा, एरिगेसी अर्जुन, हिकारो नाकामुरा। फन फैक्ट, राइट नाउ सिर्फ 34 लोगों का ईलो 2700 से ऊपर है। वर्ल्ड में 2800 बिलियनर्स हैं, मगर ग्रैंड मास्टर्स सिर्फ 1800। एक क्रिकेटर दिन में 4000 कैलोरीज बर्न करता है जब वो टेस्ट मैचेस या ओडीआई फॉर्मेट खेलता है। कैन यू गेस कि एक चेस प्लेयर कितना करता होगा? 6000 कैलोरीज। वेल, क्लासिकल गेम्स कैन लास्ट अप टू 7 hours एंड ड्यूरिंग दीज गेम्स चेस प्लेयर्स का बॉडी एक ऐसे स्टेट ऑफ स्ट्रेस में एंटर कर जाता है जहां उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका ब्रेन कॉन्स्टेंटली और वेरी एक्टिवली चल रहा है एंड इट बर्न्स द एनर्जी। टॉप रेटेड चेस प्लेयर्स ने रिपोर्ट किया है कि एक टूर्नामेंट खेलने के बाद उनका वेट सेवरल केजीज कम चुका होता है। तो बैक टू द स्टोरी। ताल क्लब में एक दिन एक छोटा सा लड़का आता है और उस छोटे से कमरे में जहाँ मोरों की खटखट और घड़ियों की टिक टिक सुनाई दे रही थी, किसी ने सोचा नहीं था कि उनके बीच एक ऐसा बच्चा भी ट्रेन कर रहा है जो आगे चल के इंडिया में चेस का पूरा सीन बदलने वाला था। फास्ट फॉरवर्ड अ कपल ऑफ इयर्स एंड वो छोटा बच्चा जो लोकल टूर्नामेंट्स खेला करता था 1988 में बन जाता है इंडिया का पहला ग्रैंड मास्टर। आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। और साल 2000 में मिलता है इंडिया को उसका पहला वर्ल्ड चेस चैंपियन। यू गेस्ड इट राइट, समय रायना। फिर से मजाक कर रहा हूँ। सर विश्वनाथन आनंद, 5 times वर्ल्ड चेस चैंपियन। गुकेश, प्रग, अर्जुन, निहाल सरेन, अरविंद चिदम्बरम, ये सारे जो यंग चेस प्रोडिजीज हैं, इनके अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनने का ये जुल इन्हीं ने पैदा किया है। जो लोग चेस नहीं जानते वो लोग भी विशी सर को कम से कम एक बार जीके के बुक में या सबवे के एड में जरूर देखे होंगे। नाउ पिक्चर दिस, इंडिया कॉन्स्टेंटली चेस में ग्रो कर रहा है। हम टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं, गेम इवॉल्व हो रहा है, नए नए बच्चे आ रहे हैं, बट स्पेक्टेटर स्टैंड्स हर गेम में एकदम खाली सा पड़ा रहता है। चेस के पास सब कुछ था, स्ट्रेटेजी, ड्रामा, टेंशन, इफ्स एंड बट्स, मगर इंडियन ऑडियंस को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर सीन में एंट्री होती है समय रायना की। फिर से मन इस बार सही में। एक दिन एक उड़ता हुआ पत्थर आके समय की खिड़की को तोड़ के समय के सर में लग जाता है। 4 घंटे अनकॉन्शियस रहने के बाद समय फाइनली उठता है, मगर उठने के बाद समय के अंदर कुछ बदल चुका होता है। समय को अब चेस समझ आ रहा है। समय चेस का एक लेजेंड बन जाता है और वो आगे चल के विश्वनाथन आनंद सर को 3 मूव्स में हराता है। बट समय रायना से याद आया कि सुप्रीम कोर्ट हैज कंडेम्ड समय रायना फॉर मेकिंग जोक्स ऑन disabled people. But as far as I remember from the episode, शुरू उसने ही किया था. He just added a few lines. So what do we learn, folks? तुम disabled लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि जब वो जोक्स सुनेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। तो एक दिन एक बहरा आदमी हुआ करता था। समय रजत दलाल, फुकरा इंसान, ध्रुव राठी, रफ्तार जैसे सेलेब्स को अपने स्ट्रीम पे लाता है और इन्हें चेस खिलवाता है while sitting with सागर साहब, जहाँ ये दोनों कमेंट्री करते हैं। एंड दे कमेंट इन सच अ वे कि एक बिगिनर को भी बहुत अच्छे से समझ आए कि एक्चुअली बैटलफील्ड में हो क्या रहा है। एंड सिंस दीज गाइज आर सेलिब्रिटीज एंड नॉट एक्चुअल चेस प्लेयर्स, वी कैन रिलेट कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि जब आप हाई लेवल चेस देख रहे होगे, यू
यू जस्ट गेट लॉस्ट इन द मिडिल कि ये दोनों जो कर रहे हैं और मेरा जितना समझ है उसके बीच में कहीं ना कहीं एक गैप है। अब इस गैप को फिल करता है समय रैना, जिसकी वजह से चेस एक जनरल ऑडियंस तक पहुंच पाता है। और फिर सागर शाह एंड द टीम ऑफ चेस बेस इंडिया मेक श्योर कि जो ऑडियंस समय रैना ला के दिया है वो उसे हुक्ड रखे। सागर शाह इज बेसिकली चेस कमेंटेटर जो कि सारे मैचेस कवर करता है थ्रू आउट द ईयर विदाउट एनी हॉलीडेज। And the final nail in the coffin, well, final nail in unscrewing the coffin was जब एक इंडियन 2024 में क्वालिफाई कर जाता है as the challenger for the World Chess Championship title। एक तरफ चाइना से the reigning World Chess Champion और एक बहुत ही experienced खिलाड़ी डिंग लिरेन, और इसका मुकाबला करने के लिए इंडिया भेजता है महापराक्रमी शूरवीर 120 किलो का मस्कुलर हट्टा कट्टा पिक 18 साल के बच्चे को, गुकेश डोमराजू। सीरीज का 14th और आखिरी राउंड है और स्कोर अभी तक टाई चल रहा है। 13 गेम्स के बाद स्कोर का पोजीशन था डेड इक्वल। अब ये 14th गेम डिसाइड करेगा कि चाइना अपना टाइटल रिटेन करेगा या इंडिया को मिलेगा उसका दूसरा वर्ल्ड चेस चैंपियन। थ्रू आउट द सीरीज हमने गुकेश के ग्रिड को देखा जहाँ पे वो डिंग के क्वीन एक्सचेंजेस और ड्रॉ इन्विटेशंस को बहुत बोल्डली रिजेक्ट कर रहा था, बेसिकली शोइंग कि वो हारने के लिए नहीं खेल रहा और ड्रॉ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बट कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल सेड बिफोर द गेम स्टार्टेड कि डिंग अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और गुकेश इजीली ये मैच जीत जाएगा। डिंग के डिफेंस ने गुकेश को थ्रू आउट द सीरीज बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराया। वेल, ये क्लासिकल गेम्स होते हैं जहाँ पे एक गेम दिन के 2:30 के अराउंड शुरू होता है और शाम के 7-8 बजे के अराउंड खत्म होता है। एंड आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। आज फाइनल राउंड है, मैं 5 बजे स्ट्रीम खोलता हूँ और देखता हूँ ये वाला गेम भी अनफॉर्चुनेटली ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है। इवेल बार इज डेड इक्वल। बहुत डिसअपॉइंटेड होकर मैंने फोन बंद किया और वापस अपने काम में लग गया। बट शाम के 6 बजे के अराउंड एक नोटिफिकेशन आता है बाय न्यूज आर्टिकल, गुकेश डोमराजू हैज डन इट, द 18-year-old boy becomes the youngest world chess champion। गूज़बम्प आ रहा है मेरे को। मैं तुरंत स्ट्रीम खोलता हूँ और देखता हूँ कि जश्न का माहौल है कमेंट्री टीम के बीच। कॉन्फेटी बरस रहा है, सागर भाई नाच रहे हैं, तानिया दीदी और अमृता दीदी रिंगा रिंगा रोजर्स खेल रहे हैं। आई रीप्ले टू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द फाइनल मोमेंट्स एंड आई फाइंड आउट कि डिंग ने प्रेशर में आके अपना डिफेंस ब्लंडर कर दिया। दिस इज वेरी कमेंडेबल थिंग अबाउट गुकेश की प्रेशर इसको फील ही नहीं होता। रिसेंटली ये लोग चेस गेम्स में डिसाइड करे कि प्लेयर्स का हार्ट रेट नापेंगे थ्रू आउट द गेम एंड गुकेश वाज सरप्राइजिंगली काम, जिसका हार्ट रेट आई थिंक 60 या 70 ऐसा कुछ चल रहा था और अपोनेंट का शायद 100 से ऊपर था। आई थिंक वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम द रेजिलियंस एंड ग्रिट ऑफ गुकेश एंड दैट मैड सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं जीतूंगा। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट गुकेश। मैग्नस और हिकारू की तरह वो एक बॉर्न जीनियस नहीं है जिसे ऑटोमेटिकली बस मूव्स दिख जाते हैं। ही जस्ट ट्रेन्ड, ही इज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन हु ट्रेन्ड। सो बैक टू द स्टोरी, डिंग अपना डिफेंस ब्लंडर कर देता है एंड गुकेश ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रियलाइजेस कि दिस इज इट, आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन नाउ। वो लास्ट डिसाइसिव मूव जब गुकेश का हाथ चेस पीस पे रुका, टाइम फ्रीज हो गया। हम उसकी आंखों पे देख सकते थे कि वो अपने इमोशंस से बैटल कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि उसके आंसू ना निकले। पिछले 11 साल का मेहनत, रोज 8-8 10-10 घंटे प्रैक्टिस, नॉर्मल टीनेज लाइफ सेक्रीफाइस करना, अपने पापा को उनका सर्जन वाला जॉब क्विट करते देखना, माँ के गहने और प्रॉपर्टीज बेच के लोन्स लेके ट्रैवल, इवेंट्स और कोचिंग कंटिन्यू करना जहाँ से रिटर्न्स गारंटीड भी नहीं थे। All this came rushing into his head और जब डिंग रिजाइन करता है, he realizes that he won, everything paid off। I couldn't help but just sit there and question myself कि कैसा फील होता होगा जीतने के बाद। You put in the work, put in the work, put in the work, get nothing in return, constantly get nothing in return, and one day everything will pay off if you just stick to it। Well, that is the whole point you're watching this video right now। एक आलसी इंसान उठ के कुछ तो कर रहा है। A 21-year-old man inspired by an 18-year-old boy। Koki to ergo sam, Hossein out, Roger that।